जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बजाय इसके कि जजेस पर तनकीद की जाए, तहकीकात की जाए, बिल्कुल ठीक बात है। कि एजेंसीज इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करती रही हैं और ये सारे काम करते रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एजेंसियों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का और एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलतें। मगर जब ये इमरान खान साहब कहते हैं ना भाई 27 साल की जद्दोजहद है रूल ऑफ लॉ के लिए, तो माजरत के साथ बहुत ही गलत बयानी और झूठ से काम लेते हैं वो। ये जो 6 जजेस का खत है उसमें जो पहली बात की गई है वो बात की गई है जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के मामले की, और उसको इंडोर्स करते हुए कहा गया है कि इसकी तहकीकात कराई जाए। मगर जब जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का मामला आया तो उस वक्त इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि जनरल फैज हमीद बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं, फौज बिल्कुल ठीक कर रही है जो कर रही है, पता नहीं जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ ने भरपूर प्रोपेगेंडा किया शौकत अली सिद्दीकी के खिलाफ। फिर जिसको खत लिख रहे हैं और जिससे ये 6 जजेस मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप हमारे लिए कुछ करें, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फाइज ईसा, और उनके खिलाफ इमरान खान ने क्या किया, उन्हें ओहदे से हटाने के लिए उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा। आज खुद अपनी गलती तस्लीम करते हैं। और जो जजेस इमरान खान साहब के साथ खड़े थे और जिनके इमरान खान साहब साथ खड़े हैं, उनमें से एक जस्टिस मजाहिद अली नकवी थे जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इस्तीफा देकर भाग गए। दूसरे जस्टिस एजाजुल एहसन थे जो कि मॉनिटरिंग जज बने थे नवाज शरीफ के खिलाफ, उनको इन्वेस्टिगेशन का डर था तो वो चीफ जस्टिस उन्होंने बनना था, वो भी इस्तीफा देकर भाग गए। जिनके इमरान खान साहब खिलाफ थे वो तो लड़ के जीते हैं, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। तो खान साहब रूल ऑफ लॉ के लिए कहां खड़े हुए थे? खान साहब तो हमेशा आप देखें वो 27 साल की अपनी स्ट्रगल कहते हैं, 27 साल में 2002 में वो मुशर्रफ के रेफरेंडम के साथ खड़े थे। उसके बाद वो नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ नवाज शरीफ के मुशर्रफ के खिलाफ खड़े थे। वो परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू कहते थे। फिर उसके बाद वो 2011 में जनरल पाशा की गोद में बैठ गए, 2014 में जनरल जहीरुल इस्लाम की गोद में बैठ गए, 2016 में जनरल बाजवा की गोद में बैठ गए और अपनी गोद में बिठा लिया जनरल फैज हमीद को। फिर अभी गिरफ्तारी से पहले वो खुद ये कह रहे थे कि जी मैं जब हुकूमत में आऊंगा तो मैं ISI से अकाउंटेबिलिटी कराऊंगा और करप्शन के खिलाफ इन सियासतदानों को गिरफ्तार कराऊंगा। तो खान साहब की कौन सी 27 साल की स्ट्रगल है? कोई स्ट्रगल नहीं है। 27 साल के अंदर अंदर जो इस मुल्क के साथ गलत हुआ है इमरान खान साहब उसके साथ खड़े हुए हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट ने बुराई डाली है उस बुराई के साथ इमरान खान साहब खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब की कौन सी 27 साल की स्ट्रगल हो गई?